तो क्या क्या पूछोगे पहले? मैं विजय राजहंस मानव सेवा संस्थान का राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास पांडे आपके सामने एक और वीडियो उपस्थित हुआ हूँ और मैं हमारे सामने संस्था की संस्थापिका श्रीमती शांता पांडे है। और आज का वीडियो है कि बुद्धि या बल, आप किसी को समझती हैं ज़्यादा बड़ा, बुद्धि को या बल पे? बुद्धि को। इसके पीछे कुछ तथ्य? इसके पीछे तथ्य है कि अगर आदमी बुद्धि से काम लेगा तो उसमें संयम, धैर्य और सोचने समझने की शक्ति उसको मिलती है और वही सही काम करता है और सही रास्ता चलता है। मैं एक कहानी बताता हूँ, बुद्धि या बल पे है, जिस पे आपकी संस्था जो रामचंद्र मिशन है, लाला जी महाराज हैं और जो मालिक थे उन्होंने बहुत हार्टफुलनेस कार्यक्रम भी चलाते हैं बच्चों के लिए, जिससे बच्चों का विकास हो और लोगों का अध्यात्म बढ़े और लोग अपने धर्म और संस्कृति की, क्योंकि हमारा अध्यात्म बहुत बड़ा था। हमारे ऋषि मुनि बहुत बड़े महान ऋषि मुनि हुए हैं, चाहे वो अगस्त हो, चाहे दुर्वासा ऋषि हो, चाहे दधीची हो, जिन्होंने अपना शस्त्र भी दे दिया मतलब मानवता की रक्षा करने के लिए। तो ये एक छोटी सी कहानी है जो कि आपके आश्रम से ही उठाई गई है। हमने महाभारत और रामायण में महान युद्धों के बारे में सुना है, मगर क्या आपने दशरथ युद्ध या 10 राजाओं के युद्ध के बारे में सुना है? हम प्राचीन युद्ध का वर्णन भारत के प्राचीनतम धार्मिक ग्रंथ ऋग्वेद से मिलता है। सुदास और उनके पिता दिवोदास महान राजा थे। उन्होंने सदाचार और नैतिकता पूर्ण जीवन जिया था, लेकिन उनके आसपास 10 दुष्ट और लालची राजा थे। विद्वानों और ऋषियों ने लालची राजाओं के राज्यों को छोड़ दिया। उन्होंने दिवोदास और बाद में उनके पुत्र सुदास के पैरों शरण ली, जो भारत कुल के राजा थे। नंदी देवी सरस्वती से आशीर्वाद करके दिवोदास और उनकी सेना ने पहाड़ों के स्थानीय प्रमुख शंबर असुर को पराजित किया और उनके दुर्ग ध्वस्त कर दिए। ऋषि वशिष्ठ के मार्गदर्शन में सुदास ने भारत कुल और 10 दशाओं की शक्तिशाली सेनाओं में विरुद्ध विजय दिलवाई। हालांकि एक विशाल सेना के समक्ष भारत कुल की संख्या बहुत कम थी, मगर सुदास ने योजना बनाकर कुलों के गठबंधन के विरुद्ध युद्ध जीत लिया। उन्होंने कम चढ़ाव के समय से नंदी पार की और राजनीतिपूर्वक किनारों के बीच बने बांध में सेंध लगा दी। इसमें पैदल नदी पार कर रही अधिकांश शत्रु सेना डूब गई। इस बीच गुरु वशिष्ठ की प्रार्थनाओं से ने इंद्रदेव का अनुग्रह प्राप्त कर लिया। मैं भी नैतिक रूप से सही पक्ष की सहायता करूंगा, देवराज ने सोचा। और इस तरह राजाओं की शेष सेनाएं नंदी पार कर रही थी तो इंद्र देवता ने बारिशें और बाढ़ भेज दी। दुष्ट राजाओं का विनाश करने के लिए उन्हें बिजली को भी भेजा, जबकि राजा सुदास और उनकी छोटी सी मगर बहादुर सेना ने रावी नदी के तट पर शेष सेना को हरा दिया। महाराज की जय हो, सैनिक और प्रजा की हुंकार लगाया, सभी प्रसन्न थे। इस विजय के बाद युद्ध अगले रण क्षेत्र में चला गया। यमुना नदी के तट पर स्थानीय प्रमुख बेदा और कबीलों से उनकी सेना को भी हरा दिया। इंद्रदेव और सुदास ने अपने सहयोगी और गुरु वशिष्ठ को उदारपर्तक भेंटें प्रदान की। कृपया इन अश्वों, गायों, स्वर्ण और भूमि स्वीकार करें। राजा सुदास ने सभी कबीलों के प्रमुखों से कहा। इस विजय ने सुदास को उन सबको संगठित करने और विभिन्न प्रमुखों के बीच सामंजस्य पैदा करने में सक्षम किया था। इस युद्ध को जीतने से आज पूरे पंजाब पर भारत कुल का अधिकार हो गया। जिस भूमि को उन्होंने अधिकार में लिया था वह सरस्वती और सिंधु नदियों के बीच में थी और भारत में भारतीय संस्कृति की बुनियाद बनी। ऋग्वेद के काल में इस क्षेत्र को सप्त सिंधु या 7 नदियों का देश कहते हैं, मगर समय के साथ सरस्वती नदी लुप्त हो गई। ये कहानी सिद्ध करती है कि विजय सैनिकों की बड़ी सेना पर नहीं बल्कि रणनीति और दिव्य मार्गदर्शन पर निर्भर करती है। भारतवंशियों ने अपने वर्तमान स्वरूप में ऋग्वेद का संकलन करवाया। वे अपने शत्रुओं के साथ सहयोग करने और अपना मित्र बनाने और मतभेदों को छोड़ने की बुद्धिमत्ता से भी परिचित थे। तो ये हमारी कहानी ये बताती है कि हम कोई भी चीज़ें बल से नहीं बुद्धि से जीतते हैं और कोई भी युद्ध बल से ज़्यादा बुद्धि से जीता जाता है। और ये साक्षात प्रमाण है कि भारत और चीन का जब युद्ध हुआ हमारी ज़मीन बहुत चली गई, लेकिन हमने अपनी बुद्धि के बल से अपने हार का हमें सामना नहीं करना पड़ा, हम लड़े थे। तो आप इसको किस तरह देखती हैं, बल और बुद्धि में कौन श्रेष्ठ है? बुद्धि श्रेष्ठ है,
क्योंकि जो रणनीति बनती है युद्ध के लिए जो रणनीति बनती है वो बुद्धि से बनती है, और बुद्धि से ही रण जीता जाता है। आप ये क्या समझती हैं कि हम अगर अभी हम अपने शत्रुओं को पराजित कर सकते हैं, तो क्या हम अपनी बुद्धि के द्वारा ही शत्रु को पराजित कर सकते हैं? बिल्कुल बुद्धि के द्वारा पराजित कर सकते हैं, क्योंकि ये हम प्रमाण है हमारे पास कि महाभारत युद्ध में पांडव 5 थे, उनके पास तो ज़्यादा सेना नहीं थी, लेकिन उनके पास बुद्धि था, उनके पास ऐसे गुरु थे जो कि उनको बुद्धि दे सकते थे। तो हमने देखा कि हम बुद्धि के द्वारा किसी भी जंग को जीत सकते हैं, और बुद्धि के द्वारा हम किसी को भी हरा सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है चक्रव्यूह, जिसमें अभिमन्यु को भेदना नहीं आता था, उसने माँ के गर्भ में चक्रव्यूह भेदना सीखा था, और लेकिन उसको अपनी बुद्धि पे विश्वास था और वो पराजित भी कर देता कौरव को, लेकिन छल से उसको मारा गया, क्योंकि उसने बुद्धि के द्वारा ही मतलब चक्रव्यूह को भेदन करना जान लिया। क्योंकि जब 7 द्वार का बता रहे थे अर्जुन, तब मतलब सुभद्रा सो गई थी और जो सुन नहीं पाया बालक, और लेकिन उसने अपनी बुद्धि से कौरव के सेना के इतने महारथियों के दांत खट्टे कर दिए और उनको ऑलमोस्ट उसने पराजित कर ही दिया था। लेकिन ये कारण उसको हार का सामना छल से करना पड़ा। तो हम देखते हैं चाहे वो त्रेता युग हो चाहे द्वापर युग हो, छल रहता है, लेकिन छल कितना भी छल कर ले, लेकिन पराजय आदमी की निश्चित होती है। तो इस पे आप क्या अपना वक्तव्य देंगी? इसमें वक्तव्य यही देंगे कि अगर आदमी गलत राह सुनेगा और देश के लिए नहीं, देश प्रेम के लिए नहीं लड़ेगा, जनता के लिए नहीं लड़ेगा, समाज के लिए नहीं लड़ेगा, केवल अपने स्वार्थ के लिए, अपने अहंकार के लिए लड़ेगा, तो वो निश्चित पराजित होगा, चाहे उसके पास जितनी भी सेना हो। और छोटी सेना वाला भी विजयी होगा, क्योंकि वो समाज के लिए सोचेगा, देश प्रेम के लिए सोचेगा और अपने उज्जवल भविष्य के लिए सोचेगा। तो आज भी यही आवश्यकता है कि हम अपने उज्जवल भविष्य के बारे में, जितने भी लोग हैं, सब पूरे भारतवासियों को अपने भविष्य के विषय में और सबसे ज़्यादा अपने बच्चों के भविष्य के विषय में सोचना होगा, क्योंकि आगे उनके बच्चों का भी भविष्य है। अगर वो इसी तरह से विचलित होते रहे, बच्चों में संस्कार नहीं बने, तो उनका भी भविष्य चौपट हो जाएगा। ये तो चले जाएंगे, लेकिन आगे की जो जनरेशन, आगे के जो बच्चे हैं, उनका भविष्य उज्जवल करने के लिए हमको अपने पूरे समाज में भाईचारा, प्रेम और स्वार्थ छोड़कर सब कुछ अपने भविष्य के लिए और अपने बच्चों भविष्य के लिए सोचना होगा। तभी हमारा देश भी आगे बढ़ेगा, हमारा समाज भी आगे बढ़ेगा और हमारे बच्चों का भविष्य भी उज्जवल होगा। इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। और अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा बेल आइकन दबा दें, ऑल पे घंटी दबा दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।